हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर पृष्ठ रसायन। ये 12th क्लास का बहुत ही यूजफुल चैप्टर जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज होने वाला है। आपको बता दें स्टूडेंट, ये पृष्ठ रसायन जो है वो 3 चैप्टर्स को मिलाकर लगभग बना है, जिसमें से एक है अधिशोषण, एक है उत्प्रेरण और एक है कोलाइडी अवस्था। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन क्लास की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को, ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। चलते हैं पृष्ठ रसायन के इंट्रोडक्शन क्लास की ओर। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। यानी केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। इस पृष्ठ रसायन का अध्ययन 3 पार्ट्स में बांटकर, 3 भाग में बांटकर किया जाता है: अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइडी अवस्था। तो आपके चैप्टर का 3 भाग होगा। आप प्रथम भाग में अधिशोषण पढ़ेंगे, द्वितीय भाग में उत्प्रेरण और तीसरे भाग में कोलाइडी अवस्था। तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट वॉल्यूम, अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है स्टूडेंट? अधिशोषण, अवशोषण और शोषण, इस 3 टर्म को हम एक साथ समझाने जा रहे हैं। अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। जब किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर कोई बाहरी परमाणु ठोस या द्रव के पृष्ठ पर आकर जुड़ जाता है, यानी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर जो असंतुलित आकर्षण बल होता है या मुक्त संयोजकताएं जो वर्तमान होती है, उसको संतुष्ट करने के लिए जो बाहरी कण आकर जुड़ जाता है, तो इस प्रक्रम को अधिशोषण कहते हैं। और जब कभी ठोस या द्रव के आंतरिक भाग में एक समान रूप से बाहरी पदार्थ वितरित हो जाता है, तो उसको कहते हैं अवशोषण। और जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होता है, यानी कि बाहरी कण जो है वो ठोस के पृष्ठ पर भी और आंतरिक भाग में भी जुड़ता है, तो उसको हम अवशोषण कहते हैं। यानी जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होता है तो उस प्रक्रम को शोषण कहते हैं। अब यहीं पर अधिशोषण में 2 और टर्म को जान ले स्टूडेंट। जो बाहरी पदार्थ किसी ठोस या द्रव के सतह पर आकर जुड़ता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अधिशोष्य कहते हैं। और इंग्लिश में इसको एडजॉर्बेट कहते हैं। और जिसके सतह पर आकर जुड़ता है, जिस ठोस के सतह पर आकर बाहरी कण जुड़ता है, उस ठोस पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक। और इंग्लिश में इसको एडजॉर्बेंट कहते हैं स्टूडेंट। एडजॉर्बेंट ये है और ये है एडजॉर्बेट। एक है ENT, यानी जो जिसके सतह पर अधिशोषण होता है, और जो बाहरी पदार्थ आकर जुड़ता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो अभी तक हमने अधिशोषण, अवशोषण और शोषण समझाया, और साथ साथ अधिशोष्य, वह बाहरी पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर आकर जुड़ता है उसको अधिशोष्य, और जिस ठोस के सतह पर बाहरी पदार्थ आकर जुड़ता है उसको अधिशोषक कहते हैं। अब हम बात करते हैं विशोषण का। ये विशोषण क्या होता है? जब अधिशोषण की घटना संपन्न हो जाती है, यानी कि कोई बाहरी कण आकर ठोस के सतह पर जुड़ जाता है और आप इस पदार्थ को गर्म करने लगते हैं, तो जो भी अधिशोष्य का अणु जुड़ा है अधिशोषक के सतह पर,
वो बाहर निकलने लगता है, यानी कि सतह को छोड़कर बाहर जाने लगता है, तो उस प्रक्रम को विशोषण कहते हैं। यानी अधिशोषण के व्युत्क्रम को विशोषण कहते हैं। अधिशोषण में कोई बाहरी पदार्थ आकर सतह पर जुड़ता है और यहाँ हटता है वह बाहरी पदार्थ, यानी अधिशोषक के सतह पर जुड़ता है तो वो अधिशोषण होता है। और जब अधिशोषक की सतह से हटाया जाता है, जिस प्रक्रम द्वारा हटाया जाता है, उसको हम विशोषण कहते हैं। यानी अधिशोष्य को अधिशोषक के सतह से हटाने का प्रक्रम विशोषण कहलाता है। तो अब बात करते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि, मतलब आखिर अधिशोषण होता क्यों है, अधिशोषण का मूल कारण क्या है, ये हम इसकी अभिक्रिया विधि यानी क्रिया विधि के अंतर्गत में पढ़ेंगे। ये है एक एग्जाम्पल के आधार पर स्टूडेंट हम समझाने जा रहे हैं। ध्यान दें, आपको बता दें स्टूडेंट, इस क्लास का एक ऐप केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिस पर सारे कंटेंट चैप्टर के उपलब्ध होंगे। प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक टॉपिक का वीडियो लेक्चर, नोट्स, असाइनमेंट सारा कुछ उस पर प्रोवाइड किया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम अभी बता रहे थे कि अधिशोषण का मूल कारण क्या है, अधिशोषण कैसे संपन्न होता है, अधिशोषण की क्रियाविधि क्या है। इसके लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं स्टूडेंट। एक अधिशोषक लेते हैं और इस अधिशोषक के दो कण पर विचार करते हैं, एक जो सतह पर है और एक जो उसके आंतरिक भाग में है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, अच्छे से ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। अधिशोषण की क्रियाविधि जो आपको समझा कर रख देगा कि अधिशोषण होता कैसे है, अधिशोषण होने का कारण क्या है। तो ये है अधिशोषक, ठीक है, ये है अधिशोषक जिसके दो कण पर विचार कर रहे हैं, एक सतह पर है और एक आंतरिक भाग में है। तो सबसे पहले आंतरिक भाग पर, आंतरिक भाग में जो कण है स्टूडेंट, उस पर लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो पूर्ण रूप से संतुलित होता है, क्योंकि जितना ये बाएं से आकर्षित होगा उतना दाएं द्वारा आकर्षित होगा, जितना ऊपर से आकर्षित होगा उतना ही नीचे से, जितना इधर से आकर्षित होगा उतना ही इधर से आकर्षित होगा। तो हर तरह से लगने वाला आकर्षण बल समान होगा। इसलिए हमने कहा कि इस कण पर लगने वाला आकर्षण बल संतुलित होगा। लेकिन अगर इस कण पर विचार करें स्टूडेंट, तो ये इस कण पर लगने वाला बल, आकर्षण बल संतुलित नहीं होगा। जितना ये बाएं से आकर्षित होगा उतना दाएं से होगा, लेकिन जितना नीचे से आकर्षित होगा उतना ये स्टूडेंट ऊपर से आकर्षित नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि इस पर लगने वाला आकर्षण बल असंतुलित आकर्षण बल होगा। तो निश्चित तौर पर अगर कोई कण इसके संपर्क में आएगा तो ये अपने असंतुलित आकर्षण बल को संतुलित आकर्षण बल में बदलने के लिए ये उस कण को जोड़ना चाहेगा, और जैसे ही जुड़ेगा अधिशोषण का प्रक्रम संपन्न हो जाएगा। तो इस तरह से जो अधिशोषक के सतह पर जो कण होते हैं वो असंतुलित आकर्षण बल उस पर लगता है, तो वो असंतुलित आकर्षण बल को संतुलित आकर्षण बल में परिवर्तित करने के लिए ये बाहरी कण को अपने सतह पर जोड़ते हैं, और इसी के दौरान अधिशोषण की घटना संपन्न होती है, और इस तरह से अधिशोषण होता है। तो मूल कारण क्या है, असंतुलित बल को संतुलित आकर्षण बल में परिवर्तित करने के कारण अधिशोषण की घटना संपन्न होती है। तो यहाँ हमने अधिशोषण की क्रियाविधि समझाया। अब हम अधिशोषण के प्रकार को स्टूडेंट समझाने जा रहे हैं। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में यहां कभी भी अधिशोषक के सतह पर अधिशोषक के सतह पर स्टूडेंट अधिशोष्य जो होते हैं, अधिशोषक, ये है अधिशोषक, और इस पर अधिशोष्य जब जुड़ेगा तो ये वंडरवाल्स आकर्षण बल द्वारा जुड़ेगा। तो यहां ये भौतिक अधिशोषण का मूल कारण यही है कि जब अधिशोष्य आकर्षण बल द्वारा, दुर्बल वंडरवाल्स आकर्षण बल द्वारा अधिशोषक के सतह पर जुड़ता है तो इस प्रक्रम को भौतिक अधिशोषण कहते हैं स्टूडेंट। और रासायनिक अधिशोषण क्या है, तो रासायनिक अधिशोषण भी समझ लीजिए। रासायनिक अधिशोषण
जब रासायनिक बंधन द्वारा अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के सतह पर जुड़ते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, ये उत्क्रमणीय होता है स्टूडेंट, भौतिक अधिशोषण, और रासायनिक अधिशोषण जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है। ये कम ताप पर होता है और ये उच्च ताप पर होता है रासायनिक अधिशोषण। और ये एक बहुत ही बड़ा खासियत है भौतिक अधिशोषण का कि भौतिक अधिशोषण के दौरान जो अधिशोष्य के कण का परत होता है वो बहुआण्विक होता है, मतलब बहुत सारे परत को भी अधिशोषक, भौतिक अधिशोषण के दौरान बहुत सारे अधिशोष्य के आणविक परत को अधिशोषक आकर्षित कर लेता है, यानी ये मल्टी लेयर्स वाला होता है, जबकि ये एक सिंगल परत के परमाणु को ही अपने सतह पर जोड़ पाता है रासायनिक अधिशोषण के दौरान। यानी कहने का मतलब होता है इसमें एक परत के ही परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा अधिशोषक के सतह पर जुड़ते हैं और इसमें बहुत सारे परत के परमाणु या अणु जो है आकर्षण बल द्वारा अधिशोषक के सतह पर जुड़ जाते हैं। तो ये है स्टूडेंट भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इससे पहले हमने अधिशोषण की क्रियाविधि समझाया और उससे पहले अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। अधिशोषण में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे, जो बाहरी कण आकर जुड़ता है उसको अधिशोष्य और जिसके सतह पर जुड़ता है उसको अधिशोषक कहते हैं। यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, बेंट BENT, तो वो अधिशोषक होता है, यानी कि वो ठोस का सतह जिस पर आकर जुड़ता है वो ठोस सतह, वो ठोस पदार्थ अधिशोषक, और जो बाहरी कण आकर जुड़ता है अधिशोष्य। इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन क्लास स्टूडेंट समाप्त हुआ और आप लगातार इस पर एक क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं हर एक टॉपिक का। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।